अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार 2022 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। किसको दिया गया है? एनी एनॉक्स, जो कि फ्रेंच लेखिका है। तो इसको लिंक से कैसे याद करेंगे? यदि कोई भी साहित्य लिखेगा तो साहित्य लिखने के लिए क्या है? शांति की जरूरत होगी, और बार बार एक बंदा बार बार उसके डोर को नॉक कर रहा है। तो ये लिंक आ गया, बार बार वो नॉक कर रहा है, वो क्या बोल रही है? एवी एनॉक से एनॉक मत करो, मतलब नॉक मत करो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो और वो साहित्य कैसे लिख रही है? फ्रेंच फ्राई खाते हुए लिख रही है, फ्रेंच फ्राई खाते हुए लिख रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एनी एनॉक्स, जो कि फ्रेंच लेखिका है। ठीक है, क्यों? वो साहित्य लिख रही है, कोई है जो उसको बार बार नॉक नॉक करके परेशान कर रहा है, तो बोल रही है एनी एनॉक्स, मींस ऐसे नॉक करके परेशान मत करो। अब है शांति नोबेल पुरस्कार 2022। शांति के लिए है, हमें यदि शांति चाहिए है तो एक आप बच्चे को माइंड में रख लो। तो एक बच्चा है, उसको हम बोल रहे हैं कि भाई LAS करेगा। यदि तेरे को शांति से रहना है तो तू मेरे घर में ऐस करेगा। तो LAS, ठीक है। LAS बियालियात्स्को बेलारूस के हैं, LAS बियालियात्स्को बेलारूस के हैं। फिर दूसरा है मेमोरियल। ये 3 लोगों को दिया गया है, एक व्यक्ति है और 2 संगठन है। तो एक मेमोरियल संगठन को भी दिया गया है। तो इससे क्या है कि यदि हमें कोई भी चीज मेमोरी याद करनी है तो उसके लिए हमें शांति रहना पड़ेगा। ठीक है, शांत रहना पड़ेगा। तो मेमोरियल में क्या है? शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो एक बंदा है जो कि सिविल लाइन में उधम मचा रहा है, अशांति फैला रहा है। तो हमने क्या बोला कि ले भाई टी पी ले, तू शांत रहे। ले भाई टी पी ले, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो क्या बोला? ले भाई टी पी ले, तू शांति मत फैला, तो अशांति मत फैला। तो कितने हो गए? 3 लोगों को दिया गया है। एक है LAS बियालियात्स्को, दूसरा है मेमोरियल, और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ठीक है, अब है चौथा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र भी 3 लोगों को दिया गया है। पहला है, अब रसायन शास्त्र में आप एक इमेजिन करो कि एक बेटा पूछ रहा है अपने डैडी से कि डैडी केरोसिन क्या होता है, रसायन क्या होता है। तो डैडी ने बोला कि बेटा केरोसिन भी एक रसायन है। तो केरोसिन एक रसायन है, तो किसमें है? कैरोलिन बर्टोजी। तो केरोसिन से रसायन याद आ जाएगा, कैरोलिन बर्टोजी। और उसको बांटना नहीं चाहिए, वो भी गैर कानूनी है। तो कैरोलिन बर्टोजी। तो वेरी शार्प लेस, सेकंड क्या है? वेरी शार्प लेस, मतलब कि वेरी बहुत ज्यादा, शार्प लेस, दुकानें रसायन से लेस हो गई हैं। मीन्स ऐसी कोई दुकानें नहीं है जहाँ पे शार्प, ऐसी कोई दुकानें नहीं है जहाँ पे कि रसायन ना मिलता हो। तो वेरी शार्प लेस। ठीक है, रसायन शास्त्र में क्या आएगा? वेरी शार्प लेस। और तीसरा है मॉडर्न मेल्डॉन। तो बच्चा क्या बोलता है? तो मॉडर्न में डाल सकते हैं क्या? तो मॉडर्न मेल्डॉन। तो मॉडर्न में डाल सकते हैं क्या? तो मॉडर्न मेल्डॉन। पहला कौन सा है? कैरोलिन, केरोसिन से याद हो गया, रसायन शास्त्र है। दूसरा क्या है? वेरी शार्प लेस, ऐसी कोई दुकान नहीं है जो कि रसायन से लेस ना हो। तीसरी है मॉडर्न में डाल सकते हैं, तो मॉडर्न मेल्डॉन। ठीक, अब चौथा देखिए आप, चौथा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा मतलब डॉक्टर से रिलेटेड है। तो हमें डॉक्टर से बचने के लिए, अभी ठंड आने वाली है, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा स्वेटर पाले, तो स्वांटे पावो, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। स्वांटे पावो, चिकित्सक से दूर रहने के लिए भाई अभी ठंड आने वाली है, तो स्वांटे पावो। तो स्वेटर से स्वांटे पावो से पाले, स्वांटे पावो। ठीक, अब ये भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र को हम रिलेट करते हैं फिजिकल से, जिसकी फिजिकल कितना अच्छा होता है। तो पहला है, इसको भी 3 लोगों को दिया गया है, एंटोन जिलिंगर। तो जिसका फिजिकल अच्छा होता है, बड़े टोन से चलता है, बड़े जिगर से चलता है, उसका जिगर भी बहुत अच्छा होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एंटोन जिलिंगर। सेकेंड, जॉन एफ क्लोजर। तो जॉन एफ क्लोजर मतलब उसको जानते हैं सब कॉलेज में, क्लोजर। तो सब उसके क्लोज भी रहना चाहते हैं, जिसका फिजिकल बहुत अच्छा होगा, बॉडी सॉडी होगी, डोले होंगे, तो जानते हैं सब कॉलेज में। तो जॉन एफ क्लोजर। और एलन एस्पेक्ट, और ऐसे फिजिकल वाले लोगों को कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो कितने हो गए? एंटोन जिलिंगर, वो टोन से चलेगा, जिगर के साथ चलेगा, तो एंटोन जिलिंगर। सेकेंड है जॉन एफ क्लोजर, मीन्स जॉन एफ क्लोजर मतलब उसको जानते हैं सब कॉलेज में। और फिर उसके बाद एलन एस्पेक्ट, उसको सब एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।